बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है एक यहूदी का गुज़र मुसलमानों की एक बस्ती से हुआ। उसके दिल में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं इन्हीं के दीन के मुताल्लिक से इनके दिलों में शकूक पैदा करूं। बस्ती में दाखिल होने से पहले ही एक चरवाहे से मुलाकात हुई। यहूदी ने सोचा कि क्यों ना इस जहल से इस काम की इब्तदा की जाए। इस चरवाहे के दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ शकूक व शुबहात पैदा किए जाएं। यहूदी ने उस चरवाहे से मुलाकात की और कहा कि मैं एक मुसलमान मुसाफिर हूँ। बातों ही बातों में यहूदी कहने लगा, हम मुसलमान कुरान मजीद को याद करने के लिए कितनी मुशक्क़त उठाते हैं, जबकि ये कुरान मजीद 30 अज़ा पर मुश्तमिल है। लेकिन कुरान मजीद में बेशुमार आयात मुतशाबा हैं जो कि एक जैसी हैं, बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है। अगर मुतशाबिहात को निकाल दिया जाए तो कुरान और मुख्तसर हो जाएगा, याद करने में आसानी भी हो जाएगी। चरवाहा उसकी बात गौर से सुनता रहा और खामोश रहा। जब यहूदी की बात मुकम्मल हुई तो चरवाहा ने कहा कि वाह, तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है। यहूदी दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि ये चरवाहा मेरे जाल में आ गया है। फिर अचानक चरवाहे ने कहा, तुम चाहते हो कि कुरान में जो मुतशाबिहात या तकरार है इसको निकाल देना चाहिए? यहूदी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है। कुरान भी मुख्तसर हो जाएगा और याद करने में भी आसानी होगी। चरवाहे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बदन पर भी बाज़ औज़ा एक से ज़्यादा हैं जो तकरार पैदा कर रहे हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या ख्याल है? अगर इन तमाम तकरार वाले औज़ा को निकाल दिया जाए तो तुम्हारा बदन भी हल्का हो जाएगा, औज़ा की मिकदार भी कम हो जाएगी और तुम्हें ज़्यादा जिद्दोजहद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यहूदी अपना स्याह मुँह लेकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और अपनी राह ली। ज़िंदगी भर यही सोचता रहा कि जब मुसलमानों के चरवाहे की ये फ़िक्र है तो उलमा के अफकार कैसे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।